नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। गुजरात चुनाव पर हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। गुजरात में पहले चरण का प्रचार आज थम गया। अब 1 दिसंबर को पहले चरण की 89 सीटों पर वोटिंग होगी और कई दिग्गजों की किस्मत जनता ईवीएम में कैद कर देगी। लेकिन बीजेपी के गढ़ में जिस तरह सियासी लड़ाई लड़ी जा रही है, उससे पहला फेज बहुत दिलचस्प हो गया है। गुजरात का चुनाव देश का मिनी चुनाव बन गया है, जहां हार जीत का संदेश 2024 तक जाएगा। देखिए सियासी प्रण, वोट करना। गेम ऑफ गुजरात, क्या बीजेपी 150 के पार? કે કોંગ્રેસ વાળા કહે છે આ મોદીને એની औकात બતાવી દઈશું। औकात मोदी को उसकी औकात दिखा देंगे। लिखकर ले लो जीत हमारी, आपने की पूरी तैयारी। भारतीय जनता पार्टी हार रही है, कांग्रेस की जमानत जब्त हो रही है, आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। पहले फेज को लेकर घमासान, अब वोटिंग का इंतजार। गुजरात का चुनाव देश का मिनी चुनाव बन गया है। गुजरात में हार जीत का संदेश बहुत दूर तक जाएगा। बीजेपी के गढ़ में चुनाव ठीक वैसे ही हो गया है जैसे केंद्र के चुनाव में मोदी बनाम ऑल होता है। जीत के लिए हर पार्टी, हर नेता ने पूरा जोर लगा दिया है। पहले दौर की वोटिंग से पहले चुनाव प्रचार खत्म हो गया है। गुजरात में इस बार चुनावी लड़ाई बेहद दिलचस्प है। पहले लड़ाई बीजेपी और कांग्रेस के बीच होती थी, लेकिन इस बार मुकाबला त्रिकोणीय है। बीजेपी और कांग्रेस के साथ साथ आम आदमी पार्टी ने भी पूरा जोर लगा रखा है। बीजेपी के सामने गुजरात में 27 साल की सत्ता को बरकरार रखने की चुनौती है, और तभी प्रधानमंत्री मोदी से लेकर बीजेपी के बड़े बड़े नेता तूफानी दौरा कर रहे हैं। गुजरात में पहले चरण की वोटिंग 1 दिसंबर को है। विकास से लेकर आतंकवाद और अपने पर होने वाले हमलों को लेकर हर मुद्दे पर बीजेपी हमलावर रही। बीजेपी के पास सत्ता बचाने की चुनौती है और टारगेट है 150 पार का। ભાઈઓ બહેનો, આજે ગુજરાતનો એક એક બાળક જાણે છે, પ્રત્યેક વ્યક્તિ જાણે છે, ગુજરાત ભાજપ એટલે સેવા, ગુજરાત ભાજપ એટલે માતાઓ, બહેનો, મહિલાઓની સુરક્ષા, ગુજરાત ભાજપ એટલે શાંતિ। ક્યાંય કોઈ માથું ના ઊંચું કરી શકે। અને ગુજરાતમાં ભાજપ એટલે વ્યાપાર કારોબાર માટે ઉત્તમમાં उत्तम वातावरण। पैसे वाला गुजरात, गरबे वाला गुजरात, रोकड़े वाला गुजरात, कारोबार वाला गुजरात, वही गुजरात जहां वडनगर की एक चाय की दुकान से नरेंद्र मोदी देश की सत्ता के सर्वोच्च शिखर तक पहुंचे, जिसके गवर्नेंस और तरक्की को बीजेपी ने गुजरात मॉडल नाम दिया। वही गुजरात एक बार फिर अपना अगवा चुन रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, कई स्टेट के सीएम और केंद्रीय मंत्रियों की पूरी फौज गुजरात में वोटर को साधने में जुटी है। हमारी असेंबली को हम जीत सुनिश्चित कराएंगे। बाकी तो पूरे प्रदेश में 150 के ज़्यादा सीटों के साथ बहुमत के साथ सरकार बनने जा रही है। हम तो इस छोटे से यज्ञ में हम अपना ओहम करने के लिए आए हैं। पहले फेज में पार्टियों ने प्रचार धुआंधार किया है। देश के अंदर सुरक्षा सुनिश्चित करी, अर्थतंत्र વધાર્યું, अनेक प्रकारना विकासना कामों કર્યા। सरकार
તમારા વિકાસની પાછળ પડી જાય. મહેન્દ્રભાઈને જીતાડો. હું ખાતરી આપું છું 5 વર્ષમાં ગરવાડાને નંબર 1 વિસ્તાર બનાવીશું મિત્રો, નંબર 1 વિસ્તાર. कुछ लोग बोलते हैं कि वे जादूगर हैं और भाइयों बहनों जादू कभी वास्तविक नहीं होता है. वे लोग झूठे आपको तमाम प्रकार के लोभ लालच देंगे और भाइयों बहनों जब वक्त आएगा तो ये लोग उन्हीं तत्वों के हाथों का शिकार होंगे जो कभी कांग्रेस ने यहां पर किया था. यहां सत्ता पर 27 साल से बीजेपी का कब्जा है. जिस गुजरात में पंचायत से लेकर विधानसभा तक बीजेपी का परचम लहरा रहा है, गांधीनगर की उसी गद्दी पर फिर से काबिज होने के लिए बीजेपी पूरा जोर लगा रही है. लेकिन मुकाबला इस बार सबसे बड़ा हो चला है. कांग्रेस की चाहे जैसी स्थिति रही हो, नेतृत्व ना हो, वैसी परिस्थिति में भी कांग्रेस ने कम से कम 58 से 60 सीट गुजरात में विधानसभा की जीती है. आम आदमी पार्टी पंजाब में जीत के बाद गुजरात में बहुत ही पेशेवर तरीके से एंट्री कर रही है और भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी को जिस तरीके से निशाने पर लिया है, उससे पाटीदार वोट बैंक छिनने का डर सता रहा है. बीजेपी सत्ता बचाने की लड़ाई लड़ रही है तो केजरीवाल सत्ता हथियाने की लड़ाई में उतरे हुए हैं. वहीं कांग्रेस सीक्रेट मिशन पर है. उसे भी उम्मीद है इस बार उसका प्रदर्शन पिछले बार से बेहतर रहेगा. गुजरात में पहले चरण के मतदान के लिए 1 दिसंबर को 89 सीटों पर मतदान होना है और इसके लिए 788 उम्मीदवार मैदान में हैं. जनता को लुभाने के लिए सभी ने अपना पूरा जोर, अपना पूरा दमखम लगा दिया है. सबके अपने अपने दावे हैं, अपने अपने वादे हैं, लेकिन अब ये जनता पर निर्भर करता है कि जनता किस पर भरोसा करती है, किसे चुनती है. लेकिन इतना जरूर है कि इस बार गुजरात की फाइट टफ है. गुजरात में इस बार सियासी लड़ाई मोदी वर्सेस ऑल हो रखी है. पहले चरण के प्रचार में औकात, आतंकवाद, सेवादार, अहंकार, नौकर, आदिवासी, रावण, विकास, राम मंदिर, सोमनाथ, सेवा, रेवड़ी, अन्याय खूब सुनाई दिया है. गुजरात के पहले चरण में मधुसूदन मिस्त्री की जुबान से निकले औकात वाले बयान को बीजेपी ने हथियार बना लिया. मधुसूदन मिस्त्री के बयान को गुजरात के अपमान से जोड़ दिया. कांग्रेसी तरकश से निकले तीर को कांग्रेस के सीने में ही उतार दिया. एक कांग्रेस वाला कहे छे आ मोदी ने एनी औकात बतावी देशु. औकात मोदी को उसकी औकात दिखा देंगे. अहंकार जो भाइयों, अहंकार जो, मोदी को उसकी औकात दिखा देंगे. अरे माँ बाप, તમે તો બધા રાજ પરિવારો છો, હું તો એક સામાન્ય પરિવારનું સંતાન છું. મારી કોઈ औकात નથી બાપા. તમે મારી औकात દેખાડવાની. गुजरात में कमल खिलाने का जिम्मा पीएम के हाथ में है तो केजरीवाल भी गुजरात में करिश्मा करने के फिराक में है. मोदी के गढ़ गुजरात में 2017 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 29 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे और 29 के 29 उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई थी. लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी बीजेपी के गढ़ में नरेंद्र मोदी के घर में पूरी ताकत के साथ उतरी हुई है. केजरीवाल गुजरात का किला फतेह करने निकले हुए हैं. खोने को कुछ नहीं है, लेकिन मन में देश के तीसरे राज्य की सत्ता पर कब्जा करने का इरादा है. लिख कर दे रहे हैं, जीत आम आदमी पार्टी की ही होगी. गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है. ये आज आप नोट कर लीजिए, ये भविष्यवाणी भी नोट कर लीजिए और ये भविष्यवाणी सही होगी. 27 साल के शासन के बाद, कुशासन के बाद अब गुजरात की जनता को इन लोगों से रिलीफ मिलेगा. केजरीवाल गुजरात की जनता को रिलीफ देने की बात कह रहे हैं. इसके लिए केजरीवाल ने पूरा फुल प्रूफ प्लान तैयार किया है. देखिए और समझिए केजरीवाल ने गुजरात में बीजेपी को टक्कर देने के लिए कैसी बिसात बिछाई है. गुजरात में केजरीवाल ने भले ही इसुदान गढ़वी को सीएम पद का चेहरा बना दिया हो,
लेकिन आम आदमी पार्टी इस चुनाव में केजरीवाल के चेहरे पर ही उतरी है। आम आदमी पार्टी ने गुजरात में बूथ लेवल पर काम किया है, जिसका फायदा उससे मिलने की उम्मीद है। इसके अलावा आम आदमी पार्टी ने जनता को भरोसा देने की कोशिश की है कि जो हम कहते हैं वो पूरा करते हैं। गुजरात की जनता की एक टेंडेंसी रही है कि तीसरी पार्टी के साथ वो ज़्यादातर नहीं जाती है। गुजरात की जनता, मुश्किल बात यह है कि यहाँ पे मुफ्त की रेवड़ी का जो मामला है वो वहाँ पे केजरीवाल का इतना नहीं चल रहा है, लेकिन रूरल एरिया के अंदर उनके गारंटी कार्ड का असर कुछ देखने को मिल रहा है। पर अर्बन एरिया के अंदर जहाँ पे भूख की बात की है उन्होंने, पेट की बात की है, वहाँ पे केजरीवाल का ये मुद्दा काफ़ी हद तक चला है। पहले फेज में केजरीवाल के रोड शो में जबरदस्त भीड़ उमड़ी। केजरीवाल का हर शो हाउसफुल रहा है। यही बात बीजेपी के गढ़ में आम आदमी पार्टी के संयोजक के चेहरे पर खुशी लेकर आ रही है। केजरीवाल ने पहले फेज का प्रचार खत्म होते होते भी नहले पर दहला मार दिया है। गर्दी करी है इन्होंने। अभी हम लोग आ रहे थे पीछे से, इन्होंने हमारे ऊपर पत्थर फेंके। बताओ मेरा क्या कसूर है? इन्होंने हमारे ऊपर पत्थर फेंके। अरे मैं इनको कहना चाहता हूं, 27 साल में कुछ काम कर लेते तो पत्थर फेंकने की जरूरत नहीं पड़ती। अभी 4 दिन पहले इनका एक नेता कहता है केजरीवाल की आंख फोड़ देंगे, केजरीवाल की टांगे तोड़ देंगे। मैदान में कांग्रेस भी है, लेकिन साइलेंट तौर पर। पिछले बार कांग्रेस का प्रदर्शन उम्मीद से बेहतर रहा था। इस बार भी कांग्रेस के नेता और वर्कर बिना टीवी चैनल की सुर्खियां बने वोट वॉर में उतरे हुए हैं। पहले फेज के प्रचार के खत्म होते होते कांग्रेस इस लड़ाई को रावण पर ले आई। अरे आप तो प्रधानमंत्री हो, आपको काम दिया गया है, वो काम करो, लेकिन हर वक्त अपनी ही बात करते हैं। आप किसी को मत देखो, मोदी को देखकर वोट दो। अब भाई तुम्हारे को तुम्हारी सूरत कितनी बार देखना, कारपोरेशन में भी तुम्हारी सूरत देखना, एमएलए इलेक्शन भी तुम्हारी सूरत देखना, एमपी इलेक्शन में भी तुम्हारी सूरत देखना। हर जगह कितने हैं भाई? क्या आपके रावण के जैसा 100 मुख है? क्या है? गुजरात को हिंदुत्व की प्रयोगशाला भी कहा जाता है। गुजरात पिछले 27 साल से बीजेपी का गढ़ है, लेकिन कभी महात्मा गांधी के कारण ये कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था। गुजरात चुनाव में कांग्रेस ने बूथ स्तर के प्रबंधन से लेकर डोर टू डोर अभियान के साथ बुनियादी बातों को लेकर चलने का फैसला किया है। जमीन पर कांग्रेस का संदेश 2 अभियान के आसपास दिखाई देता है। एक कांग्रेस नु काम बोले छे, यानी कि कांग्रेस का काम बोलता है, और दूसरा कांग्रेस के 8 वचन शामिल है। लेकिन ये जनता से कांग्रेस को कहां तक कनेक्ट करेगा, ये भी कहना मुश्किल है। कांग्रेस ने अपनी रणनीति के तहत यहाँ पे इस बार बड़े नेताओं को नहीं उतारा है, लेकिन आखिर के अंदर जब आज चुनाव प्रचार खत्म हो रहा है तभी जिस तरह से खड़गे ने एक बात बोली है वो काफ़ी लोगों को असर कर रही है। विक्टिम कार्ड खेलने के लिए कांग्रेस के लिए मुश्किलें बढ़ा सकती है। बीजेपी के लिए विक्टिम कार्ड खेलने की एक जगह उन्होंने दे दी है, तो ये जगह जो विक्टिम कार्ड खेलने की जो जगह दी है वो उसका काफ़ी कुछ फ़ायदा आने वाले दिनों के अंदर इनको मिल सकता है। राहुल ने भारत जोड़ो यात्रा के बीच सिर्फ एक दिन गुजरात के लिए निकाला। पहले सूरत पहुंचे, फिर राजकोट। लेकिन राहुल गांधी का जमकर प्रचार न करना कांग्रेस के लिए नुकसान और आपके लिए फायदे का सौदा बन सकता है। हमने आपको मनरेगा दिया, रोजगार दिया, जमीन का अधिकार दिया, ये आपको नहीं देते, ये सिर्फ आपकी जमीन आपसे छीनते हैं। आपके सामने निर्णय है, एक तरफ कांग्रेस है आदिवासी, दूसरी तरफ बीजेपी है वनवासी। एक तरफ आपकी जमीन, आपके हक, दूसरी तरफ हमसे पूछे हमें हटा दिया जाता है और किसी इंडस्ट्रियलिस्ट को, किसी अरबपति को हमारी जमीन दे दी जाती है। गुजरात में पिछले कई दशकों से कांग्रेस और बीजेपी के बीच सीधा मुकाबला होता रहा है, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी ने भी सूबे की सत्ता हथियाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। मुकाबला धुआंधार है। अब पहले चरण की वोटिंग का इंतजार है। भूपेंद्र सिंह, अहमदाबाद, न्यूज़ 24।